अब है फैसले का इंतजार। किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? जनता का किसे मिलेगा साथ, किसकी टूट जाएगी आस। 3 दिसंबर को देखिए रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट एशियन न्यूज पर। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। चुनाव की हर खबर पर नजर कवर्धा की हाई प्रोफाइल सीट से रवि गौल। मैं तामेश्वर सिन्हा दूंगा आपको चुनाव की हर अपडेट। मां दंतेश्वरी के पावन धरा में क्या है चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ जितेंद्र चौधरी, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर को बीजेपी के विजय शर्मा ने भारी मतों से हराया है। जीतने के बाद पहली बार विजय शर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात की। इस मौके पर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने विजय शर्मा से खास बातचीत की। कवर्धा से जीतकर सामने आए हैं विजय शर्मा। ये तस्वीर में देख सकते हैं पत्थल गांव से सांसद भी हैं गोमती साय जी, वो मुलाकात कर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सामने आए हैं, बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन देख सकते हैं ये बहुत मायने रखती है तस्वीर, क्योंकि एक दोनों प्रत्याशी जीतकर सामने विजय शर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से देख सकते हैं काफी लंबी बातचीत वो करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और किस तरीके की परिस्थिति विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, तमाम जो बातें हैं वो शेयर करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बहुमत के साथ जो भाजपा आई है विजय शर्मा जी। शर्मा जी, पहले तो आपको बधाई, और जिस तरीके से जीतकर सामने है क्या कहेंगे? कवर्धा की जनता को मैं हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं। मैं कवर्धा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने गांव-गांव में जाकर ये लड़ाई लड़ी है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। नौजवानों ने जिन्होंने अपने कंधे पर सब कुछ उठा लिया, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। वो अरबों में खेल रहे थे, मेरे पास तो कुछ नहीं था, जनता ने ही पैसा दिया, मैं वैसे ही चुनाव लड़ा हूं साहब। क्या प्राथमिकता रहने वाली है शर्मा जी? कवर्धा में भय के माहौल को खत्म करना, ऐसे अनपेक्षित लोग जिनकी आवश्यकता कवर्धा में नहीं है, जो वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं फैलाने की कोशिश करते हैं, उन सारे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। आखिरी सवाल है, प्रदेश में आप लोग की सरकार बन गई है, क्या लगता है जिस तरीके से क्या ऐसे मुद्दे जनता ने समझ लिया था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं हमको। तो आपने सुना विजय शर्मा जो कवर्धा से जीतकर सामने आए, उनका यही कहना है कि बात विश्वास की है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो है जनता ने विश्वास किया और यही कारण है कि बहुत सारे विधायक जो है वो चुनकर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी और बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री पद के जो है वो संभालने वाला है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। और जांजगीर से बड़ी जीत दर्ज की है। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने 94 मतों से उप मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री को हराने के बाद राजेश अग्रवाल पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर संवाददाता खोमन साहू ने उनसे खास बातचीत की। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराने वाले शख्स हमारे साथ है राजेश अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, ऐसा क्या कर दिया जो आप जीतकर सामने आ गए? क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं क्या करूंगा। क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच गए और टीएस सिंहदेव को हरा दिया? पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं थी उसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया। उनके मांगों के लिए हमेशा हम लोग लड़ते रहे और निरंतर क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहे, इसका हमको लाभ मिला। अब आगे प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है, चूंकि जीतकर तो सामने आ गए? क्षेत्र की जनता की सेवा करना है और विकास के काम करने हैं। क्या मोदी फैक्टर भी आपके क्षेत्र में काम किया है? पूरे भारत में मोदी फैक्टर काम कर रहा है। सरगुजा संभाग पूरा जीतकर आप लोग सामने आए, 14 सीटें, काफी महत्वपूर्ण संभाग है, कैसे हो पाया है चमत्कार? क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, हम लोग का दायित्व बल के बढ़ गया। तो आपने ये सुना राजेश अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका दायित्व और भी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में
जिस तरीके से वो काम करते हुए नाम करने वाले हैं और भी आगे दिनों में काम करने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमल साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। साजा विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे को बीजेपी के ईश्वर साहू ने हरा दिया है। चुनाव जीतने के बाद ईश्वर साहू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने ईश्वर साहू से खास बातचीत की। देखिए क्या कहा। साजा विधानसभा से जो ईश्वर साहू जीतकर सामने, उनसे ही बातचीत है। साजा ले आप मन जीत के आया हो, क्या कहना चाहूँ आप मन? हाँ, ये जीत की बधाई मैं साजा विधानसभा क्षेत्र के एक जनता ला देता हूँ, एक कार्यकर्ता देता हूँ, जो दिन रात एक करके जो मुझे साथ दीस और यहाँ तक के दशहरा दीपावली भी नहीं मन रही। तो मैं ये जीत की शुभकामनाएं मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के एक जनता देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ, शुभ का बधाई देता हूँ। आपके सामने दिग्गज मंत्री रही से आप मतलब उम्मीद रही कि मैं जीत जाऊं करके? हाँ, जिस प्रकार इतने बड़े नेता के सामने मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता में चुनौतीपूर्ण निर्णय काम करीस, जीत कसरे मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता में। एक आखिरी सवाल है, आप प्राथमिकता का कुछ रही आप मैंने कैसे काम करूँ आप? हाँ, काम जो हमारे केंद्र सरकार की योजना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जितने भी हम घोषणा पत्र है, ये सब हम घर घर जाके गांव जाके पूर्ण करेंगे। 5 साल हम अभी चुनाव में एक गांव जाके, एक गली जाके, एक मोहल्ला जाके हम जो अपने समस्या देखें, ये समस्या ला हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करबो। देखिए, हम इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं बता सकन, लेकिन इतना जरूर कहिबो कि जो मोर साथ हुई, मोर घर के चिराग बुझाएगी से, मोर बेटल मारेगी से हत्या कर दीस, तो ऐसे मोर कार्यकाल मोर रहते हुए मैं अपने क्षेत्र में किसी के घर की चिराग बुझन नहीं दूं। बड़का बात जो है ईश्वर साहू और कहीं से कि मोर घर के चिराग जैसे बुझे, काकरो घर के चिराग ऐसा नहीं बूथना चाहिए। और अगर साथ साथ कहीं के मोदी के जो गारंटी आवे ओला लेके आगू वो काम करी। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमल साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।